Hello students, today I am here with 2.3 exercise and now we are going to start our first question. Now our first question is, which of the following will not represent 0? क्या फाइंड आउट करना है हमें कि इनमें से ए, बी, सी और डी पार्ट आपको गिवन है। इन चारों पार्ट्स में से कौन सी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, कौन सी वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो जीरो को शो नहीं करती। मीन सोल्व करने के बाद देखना है। अब आप देखोगे ए 1 प्लस 0, 1 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 1 के इक्वल। उसके बाद 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। बी पार्ट में 0 मल्टीप्लाई 0 गिवन है तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 0। 0/2 भी आपका क्या आएगा 0। 10 माइनस 10 भी क्या आ जाएगा आपका 0/2। ये भी किसके इक्वल आ जाएगा सोल्व करोगे तो 0 के इक्वल। स्टेटमेंट में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा पार्ट है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता। मीन्स कौन सा पार्ट है जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं। अब यहाँ से देखो बी की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई सोल्व करने के बाद में, सी की वैल्यू भी 0 के इक्वल आ गई है, बट डी की वैल्यू भी 0 के इक्वल आ गई है। अकेला ए पार्ट ही ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है। किसके इक्वल आई है 1 के इक्वल आई है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। और ए पार्ट की स्टेटमेंट और साथ में राइट कर दोगे 1 प्लस 0। ये खाली एक ऐसा पार्ट है तीनों चारों में से जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। बाकी सबकी वैल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, if the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? if the product of two whole number, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, अगर किन्हीं टू होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट मीन्स जो उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो 0 के इक्वल है। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। मीन्स हमें किसी नंबर को किन्हीं टू होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो हमारा 0 के इक्वल आ जाए। इसके लिए क्या दोनों ही नंबर आपके 0 होने चाहिए या दोनों में से एक 0 होना चाहिए। ये तो आपको पता है कि अगर आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, और 0 को किसी और होल नंबर के साथ, सपोज 0 और 5 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तब भी क्या आएगा आपका आंसर 0 ही आएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी ही ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे राइट नहीं करेंगे जस्ट कि यस दोनों में से दोनों 0 हो या एक 0 हो तब आपका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, क्या लोगे, लेट द फर्स्ट होल नंबर एन से नंबर लिखा है इज इक्वल टू 0। हमने ये ले लिया कि जो हमने टू होल नंबर लेने हैं जिनका हमें क्या फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट, उनमें से हमने फर्स्ट होल नंबर क्या ले लिया 0 के इक्वल। लेट द सेकंड होल नंबर सपोज हमने क्या ले लिया 5 ले लिया। ठीक है, आप और भी कुछ ले सकते हो उसके प्लेस पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक आपने 0 लिया है और सेकंड क्या लिया है 5 लिया है। प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल तो हमने क्या ले लिया जिसमें एक होल नंबर आपका 0 है दूसरा नॉन 0 है। मीन्स 0 से अलग और कोई भी होल नंबर ले लो। और दूसरी बार क्या लोगे आप दोनों ही 0 लोगे, दोनों ही। फर्स्ट भी लेट द फर्स्ट होल नंबर जीरो और सेकंड भी क्या ले लिया आपने, सेकंड होल नंबर को भी क्या ले लिया हमने 0 ले लिया। तो अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने क्या पाया कि इसने क्या कहा था, अगर हमें इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, अगर किन्हीं टू नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर है वो 0 के इक्वल आए। क्या कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट वन, कि उन दोनों में से एक और या बोथ ऑफ देम, या तो एक या दोनों ही किसके विल बी 0, दोनों ही किसके इक्वल हो 0, या तो एक 0 के इक्वल होगा या फिर दोनों ही 0 के इक्वल होंगे। तो दोनों के लिए हमने एक एक एग्जांपल ले लिया जब हमने
एक को 0 लिया और दूसरे को 0 से अलग नंबर ले लिया, और दूसरी बार हमने क्या किया, दोनों को ही 0 ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, तब भी आंसर 0 आया, और 0 को किसी दूसरे होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर 0 के इक्वल आया। तो क्या ऐड कर दोगे यहाँ से जो उसने कहा था, यस। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका थर्ड क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1। अब 0 की बजाय इसने क्या दे दिया कि 2 होल नंबर है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, क्या उन दोनों में से या तो दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल होगी या फिर एक की वैल्यू 1 के इक्वल हो। 1 और बोथ ऑफ देम, या तो 1 जो नंबर है वो 1 होगा और दूसरा कोई अदर वोल नंबर हो जाएगा, या फिर दोनों ही आपके 1 होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें एग्जांपल लिए, दोनों ही टाइप से आप एग्जांपल लेके देखोगे और एग्जांपल लेने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो चीज हम कह सकते हैं दी हुई है ये राइट है या नहीं है। नाउ सी, उसी टाइप से लोगे आप, लेट द फर्स्ट होल नंबर इज इक्वल टू 1। एक बार हमने क्या किया, फर्स्ट एग्जांपल में एक नंबर को तो 1 लेंगे और दूसरे को 1 से अलग और कोई नंबर ले लेंगे। लेट द सेकंड होल नंबर, अब सपोज 6 ले लिया आपने, 5 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, लेकिन अब 1 से डिफरेंट लेना है यहाँ पे। ठीक है अब क्या फाइंड आउट करना है, उनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 मल्टीप्लाई 6 और 1 मल्टीप्लाई 6 किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू तो आपकी 1 के इक्वल नहीं आई, उसने दो कंडीशन दी हुई, या तो एक 1 के इक्वल हो और दूसरा कोई और दूसरा वो नंबर होगा, या फिर दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 के इक्वल हो। दोनों टाइप से आपको एग्जाम्पल लेके और सोल्व करके देखना है। अब सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं, जब दोनों ही आपकी किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल। लेट द फर्स्ट होल नंबर क्या ले लिया आपने, 1। लेट सेकंड होल नंबर, सेकंड होल नंबर को भी क्या ले लोगे आप, 1 के इक्वल, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि एक बार तो हमें दोनों को ही 1 लेना है और एक बार एक को 1 लेना है और दूसरा जो होल नंबर है वो कोई 1 से अलग लेना है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। अब स्टेटमेंट में इसने ये पूछा था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, क्या टू होल नंबर का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। कब कब पॉसिबल है, जब उन दोनों में से एक होल नंबर 1 के इक्वल हो, तब तो पॉसिबल नहीं है, तो वही होल नंबर आएगा जो 1 से अलग लिया है 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर दोनों में से जो दोनों होल नंबर है वो दोनों ही क्या हो, 1 के इक्वल। तो यहाँ से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, फर्स्ट में तो आपकी दोनों ही होगी थी, बट यहाँ पे क्या होगा, द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1 if both are equal to 1। अगर दोनों ही 1 के इक्वल होंगे तभी आपका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएगा। अगर दोनों में से एक नंबर आपका 1 से अलग है तो भी आपका प्रोडक्ट 1 के इक्वल नहीं आएगा। कंडीशन क्या है, एक तो आपकी फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं होती जब एक 1 हो दूसरा कोई अदर हो, लेकिन सेकंड जो है जब दोनों ही आपके 1 होंगे खाली तब भी आपका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएगा, अदरवाइज 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो आपको जो राइट है वही राइट करनी है, मीन्स जो राइट स्टेटमेंट है। तो क्या, प्रोडक्ट विल बी इक्वल 1 इफ बोथ आर इक्वल टू 1। अगर दोनों ही होल नंबर 1 के इक्वल होंगे तभी प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है ओके, नाउ अब आपको क्या करना है इसी टाइप से आपके ये क्वेश्चंस हैं, और लेट मी नो कि आपको अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम पे मेरे को बता दिया करो। ठीक है, वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करोगे, क्योंकि मैं सारे टाइप के क्वेश्चन तो आपको सारे पार्ट्स
नहीं करवाती हूँ, जहाँ पर ज़्यादा पार्ट होते हैं, एक पार्ट करवा दिया, फिर सी करवा दिया, फिर एफ पार्ट करवा दिया। तो ये मैं इस टाइप से करवाती हूँ ताकि आपकी जो सेम टाइप की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व कर सको। तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, फिर कोई डाउट हो तो पूछना। थैंक यू।